हरिओम 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 स्वामी जी। जय श्री कृष्ण महाराज, जय श्री कृष्ण महाराज प्रणाम करता हूँ श्री चरणों में। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। सिया राम जय जय सिया राम जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय। ईशावास्य उपनिषद जो वाजसनेय संहिता यानी शुक्ल यजुर्वेद माध्यान्ह संहिता के अंतर्गत 40वां अध्याय जो ज्ञान कांड है उसी में ये उपनिषद का प्रारंभ किया गया। ईशावास्योपनिषद ऐसे है, कहीं कहीं हिंदी में लिखेंगे तो ईशावास्य प्लस उपनिषद ऐसे होगा, और संस्कृत में जब लिखेंगे तो ईशावास्योपनिषद तो हल हो जाएगा। ईशावास्य प्लस उपनिषद में जो उकार है, यहाँ ईशावास्य के यो में जो अ है और जो उपनिषद के उकार है, ये आकार और उकार मिल करके एक सूत्र है आद्गुणा। अवर्ण से अच परे रहने पर पूर्व पर के स्थान पर गुण एक आदेश होता है, गुण हो जाएगा, आकार उकार को वो हो जाएगा। तो शुद्ध उच्चारण यही होता है कि ईशावास्योपनिषद, क्योंकि जहाँ ईश्वर का विषय बताया या ईशावास्यमिदं सर्वम, ईश शब्द पहले पढ़ा गया, इसलिए इस ब्रह्म विद्या का नाम ईशावास्य नाम से कहा गया।
उस क्रम में ये सिद्धांत है कि असुर्या नामते लोका अंधेन तमसा वृता तास्ते प्रत्याभिगच्छन्ति एके चात्म हनो जना। असुर शब्द से असुरिया शब्द बनता है। असुर शब्द से ये असुर शब्द एक बहुत व्यापक शब्द है। केवल असुर जाति ही असुर होता है ये नियम नहीं है। देवता भी असुर हो सकता है, मनुष्य भी असुर हो सकता है, पशु भी असुर हो सकता है। क्योंकि असुर शब्द से असुर वृत्ति को ग्रहण करना है। जिनमें आसुरी वृत्ति है, केवल परमात्मा को छोड़ करके अन्य संसार के विषय भोग में जो रमण करते हैं उसको कहते हैं आसुरी। और आसुरी भाव असुरिया माने जो परमेश्वर भाव को छोड़ दिया। तो कहा परमेश्वर भाव को छोड़ने वाले जो लोग हैं तो देवता भी तो है। कभी कभी देवताओं की कथा भी आती है जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं। भगवान के सब लोग जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। कृष्ण अवतार होता है और इंद्र को गोवर्धन पूजा का भोग नहीं मिला तो गोकुल वालों के प्रति, भगवान के प्रति विरोध जताते हैं, शत्रु भाव आ जाता है और कृष्ण को मारने के लिए षड्यंत्र इंद्र देवता करते हैं। तो ये जो भाव है ये क्या है? ये असुर भाव है। देवता होने पर भी असुर हो जाता है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा असुर होने पर भी देवता हो जाता है। भक्त प्रहलाद जी असुर बालक थे लेकिन वो देवता से भी ज्यादा महान थे। ये तो असुर पुत्र, उन्होंने असुर होने पर भी असुर गुण नहीं था। देवादयो अपि असुरा, भगवान शंकराचार्य कहते हैं देवता आदि भी तो असुर है। जब वो ब्रह्म विद्या को छोड़ देंगे तो स्वरूप भूत का जब ज्ञान नहीं होगा तो असुरिया नाम हो, ऐसे लिखते हैं। स्वभूता लोका असुरिया नाम। सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को छोड़ देने से जीव उस असुर भाव में आ जाता है। इसलिए एक चात्म हनो जना, जो आत्म को हनन करते हैं। आत्मन घ्नन्ति इति आत्महना, जो आत्मा का नाश करते हैं। इसका मतलब है जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके आत्म ज्ञान में या सत्संग या स्वाध्याय में या वेदांत में जो आत्मा का चिंतन नहीं करते हैं ना, वो आत्मा को हनन करने वाला है। ऐसे आत्मा को हनन करने वाला कौन है? जो अविद्या से युक्त है। आत्मा को हनन कौन करता है? तो कहा कि अविद्या दोषेण विद्यमानस्य आत्मनः तिरस्करणात्। क्योंकि वो अविद्या से युक्त है, अज्ञान से युक्त है, इसलिए वो आत्मा को जानता नहीं है। कौन सी ब्रह्म है, कौन सी आत्मा है, वो आत्मा विषय को वो नहीं जानता। क्योंकि उन्होंने कभी, इसलिए वो कहा जाता है असुरिया नामते लोगा। जो असुर संबंधी जो लोग है, असुर संबंधी माने जहाँ राग द्वेष आदि से युक्त है, ऐसे जो जोनिया है 83 लाख जोनी को आप लेंगे तो एक शरीर को छोड़ दीजिए, मनुष्य शरीर को, और 83 लाख जो शरीर है
उसमें ऐसे पशु पक्षी वृक्ष और इस प्रकार से प्राणी हैं जिनके जीवन में केवल राग द्वेष क्रोध ये भरा हुआ। जैसे सर्प है, सर्प में विष है, पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। उसको जितना भी दूध पिलाएंगे वो विष ही प्रदान करेगा। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांतये पयपानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम। क्या चाणक्य जी ने लिखा, मूर्खों को उपदेश करोगे तो विष ही बमन करेगा। प्रकोपाय न शांत है, उल्टा क्रोधित हो जाएगा, शांत मूर्ति नहीं होगा। जैसे पयपानाम भुजंगानाम, सांप को यदि दूध पिलाते हैं तो दूध के बदले विष ही देगा, केवलम विषवर्धनम। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं अंधेनाथ ऐसे ऐसे वो जोनी में जाता है जिस जोनी में सत्संग भी नहीं है, भजन भी नहीं है, स्वाध्याय भी नहीं है, गुरुजनों के चरणों में यज्ञ दान तपस्या कुछ है ही नहीं। ऐसे शरीर जहाँ वो जाता है तमसा आवृता, अज्ञान से युक्त है, ऐसे ऐसे शरीर को वो प्राप्त करता है। तास्ते प्रत्य अभिगच्छन्ति, और वो मर करके कहाँ जाता है, उस लोग में जाता है जिस लोग में प्रकाश नाम के कोई चीज नहीं है, अंधेरा। जहाँ अंधकार ही अंधकार है, यानी अविद्या ही अविद्या, अंधकार बना अविद्या, अज्ञान, आत्मज्ञान से रहित है, जहाँ परमेश्वर का कोई वर्णन नहीं है, परमेश्वर का चिंतन नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं आत्महना। ऐसे जो प्राणी हैं वो आत्मा का हनन करते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में विवेक भी है, बुद्धि भी है और ज्ञान भी है। ये मनुष्य में तीनों लक्षण है, विवेक और विवेक के साथ उसका भाई वैराग्य और ज्ञान, विवेक वैराग्य ज्ञान, ये तीनों का समावेश केवल मनुष्य जीवन में है। अन्य शरीर में ये तीनों नहीं है। विवेक हो तो वैराग्य नहीं है, वैराग्य तो अन्य शरीर में रहता ही नहीं है, बहुत कम। किसी पुण्यात्मा पूर्व जन्म में, जैसे जड़ भरत जी मृग हो गए, मृगासक्त हो गए, तो मृग बने तो पूर्व जन्म का स्मरण रहा तो वैराग्य का उदय। किसी किसी महापुरुषों में जो अपने जन्म जन्मांतर के किसी कारण से दूसरे शरीर को प्राप्त करते हैं ना, तो वैराग्य होता है। नहीं तो अन्य शरीर में वैराग्य शास्त्रों में कहा गया है स्वल्प, माने लाखों इत्यादि में कोई एक होगा जो पूर्व जन्म का होगा। जाति स्मर कहते हैं जिसको जाति स्मर कहते हैं। पूर्व जन्म में तपस्या और बड़े विद्वान था, ऋषि था, किसी कारण से भ्रष्ट हो गया और उसको दूसरा जन्म मिला, तो पूर्व जन्म का स्मरण करता है। वो पूर्व जन्म का स्मरण करता है। जैसे भरत जी की कथा आती है, ऐसे शास्त्र में वर्णन किया, इसलिए उसको जाति स्मर कहते हैं। उस योनि में जाता है जिस योनि में अंधेन का मतलब प्रज्ञा चक्षु है, दोनों आंख नहीं है, इसका मतलब है न गुरु है न शास्त्र है। गुरु शास्त्र का अभाव जिस शरीर में होता है, ऐसे तमोगुण शरीर में हो जाता है। वहां पर जो है उसको ब्रह्म विद्या का ज्ञान नहीं होता। इसलिए लिखते हैं ये के चात्म हनो जना, आत्मा का हनन करने वाला इसलिए है कि वो अविद्या से युक्त है, जो कठोपनिषद में आया है
ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो न समाहितः ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन माप्नुयात्। ये कठोपनिषद में इस विषय को उठाया। दुष्चरित्र को छोड़ा नहीं, ना विरतो दुष्चरिता, अपने आचरण को पवित्र नहीं किया। ना शांत, चित्त वृत्ति में शांत भाव नहीं है। न समाहित, एकाग्रता नहीं है। ना शांत मानसो वापी, जब शांत चित्त नहीं होगा, ऐसे मन में यदि रहेगा तो प्रज्ञानेन एनम आपनुयात्, प्रज्ञान ब्रह्म की दर्शन यानी प्राप्ति उसको नहीं हो सकता। और इस मंत्र को स्वामी अखंडानंद जी बहुत जगह पर जहाँ भी प्रवचन करते थे ना वृंदावन वाले, ये हमेशा ये कहते थे, भाई ब्रह्म विद्या का अधिकारी तो मनुष्य है, लेकिन इतना छोड़े, ना विरतो दुश्चरितात्, ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापी प्रज्ञान एनम आपनुयात्। जो प्रज्ञान ब्रह्म है, एनम आत्मानम आपनुयात्, उस आत्मा की प्राप्ति तो तब होगा ना जब ये चार वस्तु को छोड़ेगा। दुष्चरित्र को छोड़े, सदाचार परायण हो, और ना शांत, अशांत चित्त वाला न हो। और अशांत चित्त उसको करता कौन है? तो दो विषय को लिया गया है, विषय भोग पदार्थ यानी धन, और एक प्रकृति नारी को भी बताया है। ये लोग अशांत चित्त नहीं करते, लेकिन अशांत चित्त कब होता है? जब धर्म को छोड़ देता है। धर्म पूर्वक विषय भोग, धर्म पूर्वक देवी के साथ व्यवहार, ये जब जीवन में होता है तो ये जो चित्त वृत्ति होता है ना, वो अशांत नहीं होता। इसलिए यहाँ पर लिखते हैं, ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन आपनुयात्। आगे का मंत्र है 4वां, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैन देवा आपनुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन् अपो मातरिष्वा दधाति। अनेजत एकम मनसः जवीयो न एनत् देवा आपनुवन पूर्वम अर्षत् तद्धावतः अन्यान् अत्येति तिष्ठन् तस्मिन् अपो मातरिष्वा दधाति। ये इसका परिच्छेद है। आत्मा तत्व के विषय में जिस आत्मा का वर्णन हम कर रहे हैं, जो आत्म ग्रंथि है, जो आत्मा को नहीं जानते, ऐसे जो अज्ञानी लोग हैं वो जन्म मरण रूप संसार में प्राप्त होते हैं। इसलिए कहा वो तो जन्म मृत्यु में होते हैं, लेकिन विद्वांसो जना मुच्यन्ते, विद्वान लोग, सत्संगी लोग, श्रद्धालु, ये मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ज्ञानी जन मुक्त हो जाते हैं, वो आत्मघाती नहीं होते। तब कहा ज्ञानी जन जिसको प्राप्त करके मोक्ष होते हैं, वो आत्म तत्व क्या है? ये प्रश्न इतना है कि वो जिस आत्म तत्व का वर्णन वेद में कर रहे हैं, उपनिषद में कर रहे हैं, वो आत्म तत्व क्या है, किस प्रकार से है? ऐसा जिज्ञासा होने पर, प्रश्न होने पर, उसके ऊपर ये मंत्र पढ़ा गया है। अनेजत एकम मनसः जवीयो, अनेजत शब्द है और एकम, एकम ब्रह्म, वो जो ब्रह्म है वो अनेजत। क्या है कि उपनिषद सिद्धांत जो होता है ना, कभी कभी संस्कृत शब्द आते हैं,
और संस्कृत शब्द का प्रयोग यहाँ पर भी है। इसने नहीं दिया, तो इसने नहीं दिया कठेरिया ने। ये अनेजत, अनेजत में यहाँ उसका पदच्छेद है न एजत, इति अनेजत। पाणिनि व्याकरण में एक धातु है एजरी कंपने, कंपन होना, हाथ पर हिलना, न्यूज में भी है, सब अमर उजाला, दैनिक जागरण, चलने में इधर उधर हाथ पर हो जाए उसको कहते हैं कंपन। धातु का अर्थ है कंपन, अर्थ में धातु है व्याकरण में एजरी धातु, एजरी। और एजरी धातु का समास है नए समास, न एजत इति अनेजत। इसका मतलब है कि जो कंपायमान नहीं है। किससे कंपायमान नहीं है? मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, ये इंद्रियों के विषय में अथवा सुख दुख में, ये सब में जो अलग है, रहित है, वो कंपायमान नहीं है। माने उसका जो स्वभाव है वो स्थिर है, चंचल नहीं है। वो कैसे है? अनेजत एकम, एकम आत्मनः, वो जो आत्मा तत्व है, न एजत, अपने स्वरूप से कभी भी वो विचलित नहीं होता, अपने स्वरूप में कभी भी विचलित नहीं होता। इसलिए आप जगन्नाथपुरी गए होंगे उड़ीसा में, मेहनत है जो मेहनत वहाँ भगवान की आरती तो समय पर लोग करता है। कितने लोग थे? सुबह की आरती जो मंगला आरती कहते हैं वो समय पर करते हैं, कहाँ पे था? लेकिन भगवान की जो कितनी बाबा? शयन होता है, जिसको शयन आरती कहते हैं, वो समय पर नहीं होता है। अच्छा, उसमें नीचे क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी कृष्ण का ये चल रहा था। जो रूप है, उनका जो आंख है उसमें पलक नहीं है। नाश्ता पानी था, जैसे मनुष्य जो है ना पलक लगाता है और आंख को बंद करके सो जाता है, वो जगन्नाथ बलराम सुभद्रा जो तीनों बैठे हैं उनमें पलक नहीं है। तो कभी 10 बजे शयन आरती वो लोग करेंगे, कभी 12 बजे भी कर लेते हैं, कभी 11 बजे भी कर लेते हैं, भीड़ भड़ाका को देख करके 1 बजे भी करते हैं। लेकिन सुबह जो भगवान को उठना होता है ना, वो नियम से होगा। और शयन आरती का कोई नियम नहीं होता, क्योंकि जगन्नाथ जी का पलक नहीं है। कौन सा? उस दारू ब्रह्म में बने हुए कृष्ण, लकड़ी में जो बने हुए हैं, जैसे मनुष्य का पलक इधर उधर हिलता रहता है, ऐसे ठाकुर का वह नहीं होता। इसलिए ये मान्यता है कि भक्तों को दर्शन देने के लिए भगवान यहाँ नित्य निरंतर देखते हैं, सोते नहीं, उनका सोना नहीं होता। और जब वो सोने के लिए जाएंगे तो एक बार ही लोग कह देते हैं कि आप ऐसे करो ना, 4 महीने के लिए सो जाओ, बार बार सोने की जरूरत क्या है। इसलिए चतुर्मास में भगवान सोते हैं। तो कहा कि जो अपने स्वरूप में विचलित नहीं होता है, एकम अनेजत, ऐसे है। स्व अवस्था प्रच्युति, अपने स्वरूप से, सच्चिदानंद स्वरूप से जो च्युत नहीं होता। इसका मतलब कई उदाहरण दिया जाता है। 16,108 रानियां गोपिकाएं कृष्ण के पास हैं, लेकिन कृष्ण का एक नाम है अच्युत, जिसका ज्ञान बल ऐश्वर्य धर्म कभी च्युत नहीं होता, बलहीन नहीं होते, उसको कहते हैं अच्युत। अच्युत। एक दूसरा नाम है भगवान का ऋषिकेश। सब छोड़ दिया मैंने। ऋषि कहते हैं इंद्रियों को, ऋषिकः इंद्रियाणाम तेषाम ईश, ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय मन सबके जो मालिक हैं उनको कहते हैं ऋषिकेश।
ऋषिकाणाम माने इंद्रियाणाम, ऋषि का शब्द का अर्थ है इंद्रिय, और उसके जो मुखिया प्रधान उन्हीं का नाम होता है ऋषिकेश। आप सारे इंद्रियों के प्रधान है, माने आपके द्वारा ही इंद्रियों को प्राण शक्ति मिलता है, इसलिए भगवान को कहा ऋषिकेशो। ऋषिकेशो अप्रमेयो जनार्दन, ऐसे नंदी थी फ्लैट फ्लैट ये अप्रमेय है, प्रमाण से रहित है, जनार्दन है, फ्लैट था कैसा था? मनुष्य के दुख को नाश करने वाले हैं। इसलिए विष्णु सहस्त्र नाम में तो अनेक नाम है, लेकिन ये दो शब्द को यहाँ लीजिए प्रसंग के अनुसार। एक नाम है अच्युत और एक का नाम है ऋषिकेश। भगवान के पास 16,108 रानियां पटरानियां सब हैं, लेकिन उनके ज्ञान भक्ति, उनका वैराग्य, तेज, धर्म कभी नाश नहीं होता, इसलिए अच्युत। और दूसरा अर्थ बताया ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी। सारा इंद्रियां इनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, मन आदि भी, अंतःकरण आदि भी सब उस परमेश्वर से होते हैं, शक्ति प्राप्त करते हैं, इसलिए ये इनका नाम है ऋषिकेश। अनेज देखम, इसलिए आप अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होते। घूमने जाओ मनसो जबी हो, भगवान को कहा जैसे मन वायु से भी तीव्र गति वाला मन है, ऐसे बताया। और मन से भी दिखाता हूँ साहब तीव्र गति किसका है, तो बोले एकमात्र परमेश्वर का। मनसो जबियो, कपाल जो मन से भी श्रेष्ठ है, मन अभी पहुंचा नहीं है, दिखाता हूँ ऊपर और परमात्मा पहले से ही सर्वव्यापक है, वहाँ मौजूद है। मूवी बाउचर मन से जबीय का अर्थ होता है श्रेष्ठ, क्योंकि वो मन से भी मनस संकल्पादि लक्षणात् जबियो। मन का धर्म क्या है, संकल्प विकल्प करना, जिस पर्पज से बुला रहे हैं वो और संकल्पादि जो रूप मन है उससे भी अधिक वेगवान कौन है, बोले मैं। यहाँ भगवान कहते हैं हम है, नहीं जा पाते उनसे टाइम क्योंकि आप संकल्प विकल्प कैसे करेंगे, जब चेतन होगा तब न करेंगे। ऐसे दे दी मुझे, जो अखंड चेतन है, जो परमात्मा है, उसका जब चेतना होगा कब आओगे? तब तो संकल्प करेंगे, तब तो कोई विकल्प करेंगे, कोई कामना करेंगे, यार पहले पूछा था उसके पूर्ति के लिए कोई काम करेंगे, इसको विकल्प कहते हैं। संकल्प माने संकल्प, विकल्प माने उसका पूर्ति। लेकिन उसके पहले भी तो परमेश्वर वहीं बैठा है, तब वो संकल्प करेगा ना। वो मन संकल्प कहाँ से करेगा, विकल्प कहाँ से करेगा? पाकिस्तान का ले लो जब उसमें चेतन नहीं होगा तो मन तो कोई होगा नहीं, मन का तो कोई सत्ता होता ही नहीं है। जहाज चलाने वाला लड़का है ना, मैं इसलिए कहते हैं मनसो जबियो, काम करता हूँ उसका लड़का वायु से तीव्रगामी मन है, अब मन से भी अत्यंत वेगवान कोई है इंटरनेशनल तो परमेश्वर ही है। मन से भी अत्यंत वेगवान। तेरा गाँव राम और रावण के युद्ध में जब भगवान ने युद्ध किया, डेढ़ और भगवान राम कब बाण छोड़ते थे रावण को पता नहीं चलता था, उसको बाण लग जाता था। वाल्मीकि महर्षि जी ने कहा धन्य है राम, कमरे के किराया है आप कब बाण छोड़ते हैं, कब आप कितना? अनुसंधान करते हैं। तो रावण भी बहुत प्रशंसा किया, तो जाम्बवंत को सहन नहीं हुआ। टैक्स फ्री है 30 से 35 जाम्बवान ने कहा कि एक बार इनसे हमारा युद्ध हो जाता तो ठीक है। देखिए मन में संकल्प किया, गार्जियन में मिलेगा। उस संकल्प को परमात्मा ने, उनको ज्ञान हुआ, तो जब वैकुंठ जाने लगे भगवान, तो उन्होंने जाम्बव को कहा कि तुम्हारा संकल्प को मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, पूरा नहीं कर सकता। द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम बन करके जब आऊं कृष्ण के रूप में, तो आपकी इच्छा को हम पूर्ण करेंगे। बोले भगवान हमारा कोई इच्छा नहीं है। बोले नहीं नहीं है, आपको हमारे साथ मल्ल युद्ध करने की तीव्र लालसा है। चावल बढ़िया मिलता होता है। और उस मल्ल युद्ध का प्रसंग जाम्बव की बेटी जाम्बवती के प्रसंग पर गाड़ी ले लिया वहाँ पे जाके
जहाँ सक्राजित की कथा आती है, सत्यभामा की कथा आती है, सेकंड है श्यमंतक मणि की कथा आती है, सूर्य का, ये सब कथा के विषय में वहाँ भगवान ने जाम्बव के साथ मल्ल युद्ध किया, कई दिनों तक ऐसे लिखा है। लेकिन जब जाम्बव हतप्रभ हो गया और कृष्ण उसके ऊपर बैठ गए, तब उसने जो है ना राम जी का स्मरण किया। जैसे राम जी का स्मरण किया तो कृष्ण हो गए राम, भाई को भी जोड़ दिए और बाएं दाएं लखन और सीता जी के साथ विराजमान है। तो वो समझ गए कलकत्ता कि हमारा संकल्प को पूर्ण करने के लिए भगवान आप तक काम है, अभी आए। और वो संकल्प को उन्होंने पूर्ण किया। तो कहने का मतलब ये है कि मनसो जबियो, यहाँ पर ये कहते हैं कि संकल्प विकल्प वाला जो मन है उससे भी जबीय, हम कर्नाटक जबीय का मतलब वेगवान, अत्यंत चलने वाला एयरटेल चल रहा परमात्मा है। न ये न देवा अपनुवन पूर्वमर्षद, न ये न देवा, देवता लोग भी उसके महिमा को नहीं जान सकते। आपनुवन, आपनुवन माने वो उसकी महिमा को नहीं जान सकते। बॉक्स कहाँ है इसका पूर्वमर्षद, क्योंकि ये परमात्मा पहले से ही विद्यमान है, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता। तद्धावतो अन्यान, तद्धावतो अन्यान येति, येति माने गच्छति, कोई दौड़ता है तो उससे भी दौड़ने वाला वो ब्रह्म है। आप जब सोते हैं तो चेतन के रूप में वही रहता है ना, इसलिए स्वप्न अवस्था में जब जाएंगे तो भी वही रहता है, सुसुप्ति अवस्था में भी वही रहेगा, जागृत अवस्था में भी वही है। अभी तो आता है ऐसे कोई अवस्था नहीं है जहाँ पर वो ब्रह्म सत्ता नहीं है। इसलिए उनको कहा तद्धावत, उसके जैसे गतिशील कोई नहीं है। धावत का मतलब है वो उनके जैसे गतिशील कोई नहीं है। अन्यान, दूसरे लोग नहीं, अत्यति, वो सबको पार कर जाता है, दोनों जगह होता है मेरा तीव्र गति वाला है। तद्धावतो अन्यान अत्यति तिष्ठत, इसलिए राजा जरासंध ने कृष्ण को दौड़ाते दौड़ाते थक गया, स्पीड कितनी 17 बार दौड़ाया, ऐसी कथा ही भागवत में। सही चल रहा था मैं टीवी चलते बाद में नाराज होकर के पहाड़ में ही आग लगा दिया। जिस पहाड़ में भगवान चढ़े थे बलराम और कृष्ण, पहाड़ में आग लगाया और राजा जरासंध जी ने कह दिया कि कृष्ण की मृत्यु हो गई। 30 का है ये विषय जाकर के महाभारत काल में घर पे कितना धृतराष्ट्र के पास जब पहुंचा 4 5 तो शकुनी दुर्योधन हंसने लगे कि कृष्ण मर गया। 9 मोबाइल चलता घर पे कितना लेकिन भीष्म, द्रोण, विदुर ने कहा कि ये सरासर झूठ है, 2 कैमरे भगवान का मृत्यु संभव नहीं है। विदुर जी ने भी कहा, भीष्म जी ने कहा, द्रोण ने कहा, कृपाचार्य ने कहा कि कृष्ण तो अविनाशी है, उनको कोई मार नहीं सकता। इतना कम क्यों नहीं रहा? लेकिन धृतराष्ट्र तो अंधा था, पुत्र मोह में था। कनेक्शन दिलवाया 15 दुर्योधन, शकुनी, दुशासन सब हंसने लगे कि कृष्ण गया। सबको लेके और जरासंध को बड़ा खराब लगा, उन्होंने ठीक है पहाड़ में ही आग लगाया। 17 बार की युद्ध में, ऐसे कथा लिखी। 6 महीने का इसलिए यहाँ पर कहते हैं तद्धावतो अन्यान अत्यति तिष्ठन् तस्मिन् नपो मातरिश्वा दधाति। ये जो मातरिश्वा है, जुगाड़ से चला रहा हूँ उन्होंने जुगाड़ दे तस्मिन अपो, ये सबको अतिक्रमण कर लेते हैं। वायु, वायु का अर्थ है मातरिश्वा। जैसे वायु जो है ना समस्त प्राणी के अंदर है, और तस्मिन अपो मातरिश्वा दधाती, और समस्त कर्म को, प्रवृत्ति रूपी कर्म को विभाग करता है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से ब्रह्म जो कर्म होता है, संकल्प विकल्प आदि उपाधि को लेकर के जो होता है कर्म, ये सबका विभाग जो है परमात्मा करता है। आपको ब्रह्मलोक में जाना है तो ब्रह्मलोक संबंधी कर्म,
स्वर्ग आदि में जाना है तो स्वर्ग आदि लोग संबंध कर्म, यदि अन्य लोग में जाना है एयरटेल का बॉक्स तो जिस जिस लोग में आप जाना चाहते हैं तद अनुसार कर्म, राउटर ऐसे वेदों में लिखा गया है। जो वेद का विषय है तस्मीन अपो, इसलिए वो मातरिश्वा तथा जल रूप में, मातरिश्वा माने वायु के रूप में समस्त प्राणियों को अपने अपने स्वकर्म कराता है। और स्वकर्म का मतलब है प्रवृत्ति रूपी कर्म, क्योंकि कर्म में प्रवृत्ति चाहिए। निवृत्ति मार्ग में तो कर्म होता नहीं ना, वो तो असंग होकर के साक्षी के रूप में रहेगा। और जब तक प्रवृत्ति मार्ग नहीं होगा तब तक वो कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होता। इसलिए प्रवृत्ति मार्ग उसको करना पड़ेगा। इस बात को भगवान शंकराचार्य ने थोड़ा ही लिखा है। यस्मात् जवनं मनसो अपि पूर्वम अर्षत्, ये ब्रह्म जो है तीव्रगामी है। कैसे है? आकाश के समाने से लिखते हैं। व्योमवत् व्यापित्वात्, आकाश के समान इसलिए पढ़ा जाता है ना, वासनात् वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्ति वासुदेव नमस्तुते। संपूर्ण प्राणियों में आप रहते हैं, संसार धर्म से रहित अविक्रिय है। इसलिए ऐसे जो परमेश्वर है वो कैसे है? तद्धावत, ऐसे लगता है कि द्रुतम गच्छति, वो बहुत तेजी से दौड़ता है, ऐसे बताया। आत्मा अखंड चेतना है और संपूर्ण व्यापक तत्व है। ये इंद्रिय मन वाणी से अपेक्षा से जो है ना, वो आत्मा सर्वोत्कृष्ट है। इसलिए कहते हैं वो सबको अतिक्रमण कर लेता है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है वो चैतन्य स्वरूप होने के कारण से वो संसार में गमन करता है। कहाँ गमन करता है? मातरी। मातरी शब्द का अर्थ होता है अंतरिक्ष। मातरिश्वा शब्द जो आया है ना, वो मातरी शब्द का अर्थ है अंतरिक्ष। आकाश में भी वो संचार करता है, आकाश में भी गमन करता है। ऐसे इसलिए मातरिश्वा वायु को कहते हैं, लेकिन मातरी शब्द का प्रयोग संस्कृत में होता है अंतरिक्ष के लिए। और वायु जो है अंतरिक्ष में भी संचार गमन करता है। जैसे वायु मातरिश्वा है, समस्त प्राणों के हृदय में वो रहते हैं। इसी प्रकार से ये जितने शरीर और इंद्रिय हैं सब में ओत प्रोत वो ब्रह्म सत्ता है, ये कहने का मतलब। कार्य कारण जातानी यस्मिन एतानी प्रोतानी, जितने भी कार्य है और करण है, कार्य माने शरीर, करण माने इंद्रियां, वो जो भगवत गीता में कहा है ना, मयि प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा इव, सब मुझ में ओतप्रोत है। जैसे मणि आप माला बनाएंगे और धागा से ओतप्रोत हो जाता है, इसी प्रकार से अखिल ब्रह्मांड जो है उस परमात्मा से ओतप्रोत है, ऐसे इनका कहने का मतलब है। इसलिए जितने भी चेष्टा होता है, अग्नि, सूर्य, मेघ, जैसे अग्नि सबको जलाते हैं, वो शक्ति, सूर्य सबको प्रकाशित करते हैं, मेघ वर्षा करते हैं, ये सारा जितना कर्म विभाग होता है वही करवाता है। ये शास्त्र कहता है कि वो ब्रह्म की सत्ता से, जिसका उदाहरण देते हैं, भीष्मा अस्मात् बातः पक्ष्यते, उस ब्रह्म के भय से वायु चलता है, उस ब्रह्म के भय से मृत्युर धावती पंचमः, श्वेता श्वेतर उपनिषद में बताया। ये 33 उपनिषद में भी ये वर्णन है। इसलिए संपूर्ण जो कार्य और करण है, माने शरीर इंद्रिय आदि जितने भी विकार हैं, सबके अधिष्ठान जो है नित्य चैतन्य को मानना चाहिए, ऐसे समझना चाहिए। आत्मा को छोड़ करके दूसरा कोई नहीं है। तब कहा कि भाई आप केवल
एक विषय को अनेक मंत्रों से कहते हैं और अनेक मंत्र से यहाँ 33 उपनिषद की बात कही, कहीं बृहदारण्य का बात है, कहीं छांदोग्य का है, पाठक उपनिषद का है। तो भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि एक चीज समझो, सब में आलस आता है। आदमी के पास आलस प्रमाद आता है, लेकिन न मंत्राणाम जामिता अस्ति, बड़ा सुंदर वाक्य बताया। जामिता कहते हैं आलस को, जमाई को। न मंत्राणाम जामिता अस्ति, मंत्रों में आलस नहीं होता। पहला जो मंत्र आया है उसको हम दोबारा न बोले, ये नहीं है। इसको पुनरक्ति दोष कहते हैं, संस्कृत में पुनरक्ति दोष। एक बार जिसको आपने कहा दोबारा नहीं कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं कि श्रुति भगवती माँ है, और माँ जो है अपने बेटे को एक बार नहीं समझाती है, 100 बार समझाती है, तब भी उसका बेटा नहीं मानता। उसके माता पिता उनको बहुत समझाते हैं, लेकिन पुत्र को समझाने का दायित्व उनके माता पिता का है, और पुत्र का जो कर्तव्य है पालन करने का, वो उसका अधिकार है। इसी प्रकार से श्रुति उपनिषद जो है, वेद है, ये माता है, और माँ होने के कारण से ये एक शब्द को नहीं, अनेक शब्द। इसलिए गीता जी में आप देखो, भगवत गीता में भगवान ने पंडित शब्द को 4 जगह पर बताया। तस्मात् न सोचन्ति पंडिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहो पंडितम बुधा यश सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहो पंडितम बुधा। पंडित पंडित कहते कहते असोच्यानंद सोचस्तम से भी बोला, आगे और कई जगह पर पंडित शब्द है। ऐसे करते करते पंडित शब्द की व्याख्या भगवान शंकराचार्य महाराज ने 4 बार, कृष्ण भगवान ने 4 बार पढ़ा। आदि शंकराचार्य ने समझाया कि पंडित पंडित कहने का मतलब हो गया कि कोई ब्राह्मण है क्या। तब उनके मन में आया कि केवल जाति विशेष को लेना नहीं है, पंडित शब्द की व्याख्या जो है ना आचार्य शंकर ने किया। सत असत बुद्धि येषाम पंडा, सत असत बुद्धि का ज्ञान जिसको है उसको कहेंगे पंडा। सा पंडा अस्या अस्ति इति पंडिता। नित्य अनित्य पदार्थ, सत असत पदार्थ का ज्ञान जिसको हो गया उसको हम कहेंगे पंडा। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या नित्य है, क्या अनित्य है, क्या यथार्थ है, क्या अयथार्थ है, उसको कहेंगे पंडा। सा बुद्धि अस्या अस्ति, ऐसे बुद्धि जिसमें हो उसको हम पंडित कहेंगे। पंडा शब्द से ईटच प्रत्यय किया तो पंडित शब्द बन गया। इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। जब आचार्य शंकर जी ने व्युत्पत्ति कर दिया तो सब लोग मान लिया कि पंडित शब्द का अर्थ यथार्थ ज्ञान, आत्म ज्ञान को ही पंडित कहेंगे। यहाँ कोई जाति परक अर्थ नहीं किया उन्होंने। उनका ये कहना है कि तस्मात् न सोचन्ति पंडिता, कि भाई बुद्धिमान लोग शोक नहीं करते हैं। तो संक्षेप से संदर्भ के अनुसार जैसे जैसे विषय था तद अनुसार कृष्ण ने व्याख्या की, और उसका जो है ना बड़े विशद रूप से आदि शंकराचार्य भगवान ने व्याख्या की गीता जी में। तो इसलिए कहते हैं कि न मंत्रो जामिता अस्ति, मंत्रों में आलस नहीं होता। तदे जति तन्नई जति तद्दूरे तदवंतिके तदंतरस्य सर्वस्यो तदु सर्वस्यास्य बाह्यत। 5वां मंत्र है तद ये जति तद न ये जति।
दोबारा काम लौट के आ रहेगा जी तद दूरे तद लास्ट उ अंतिके, तदव जो लिखा है वहाँ पदच्छेद करें, तद उ अंतिके, वीडियो बनाने में आसानी हो जाएगा आपको। तद अंतरस्य सर्वस्य, तद उ सर्वस्य अस्य बाह्यतः। ये पांचवा वो दिखेगा नहीं, श्लोक का पदच्छेद ऐसे है। पांचवा जो मंत्र है लगेगा। उसका ये अन्वय। ये तो दिखेगा नीचे का, तद माने आत्मा, ये जति, कैसे? एजरी धातु का जो रूप कंपन अर्थ में है वो आत्मा क्या है? तद ये जति, ये नहीं आना चाहिए, क्यों जा वो आत्मा जो है ये जति माने संपूर्ण जगत में संचार करता है, प्राण के रूप में चलता है। इसलिए वो आत्मा को ये जति शब्द का, ये जति शब्द का अर्थ लिखा है चलती, चार्जर बाइट ये जन करता है माने चलता है। इस रूप में प्राण रूप में केवल वायु को ही प्राण नहीं कहा गया है। कभी कभी समाधि में जब योगी लोग जाते हैं तो वायु को रोक देते हैं, तो उपनिषद में उसको प्राणस्य प्राणम ऐसे कहा। प्राण का भी जो प्राण हाथ आ रहा है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार को संचालित करता है, ऐसा जो ब्रह्म तत्व है प्राणस्य प्राणम, वो कर लिया हाथ में, वो प्राण का भी प्राण है। तद ये जति, वो चलता है, आत्मा तत्व चलता है का मतलब सर्वव्यापक है। तद न ये जति, तो नहीं भी चलता है ऐसे कहा गया। नहीं चलता का मतलब हो गया कि ये जो आत्म तत्व है अचल है। चलने का मतलब चल है, व्यापक है, और नहीं चलता है इसका अर्थ हो गया अचल भी है, अचल है। चलने पर भी किसी में बंधायमान नहीं है, किसी इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा किसी का वो वशीभूत में नहीं है। इसलिए तद ये जति, तत् न ये जति, वो चलता भी नहीं है। चलता नहीं है का मतलब है वो किसी में बंधायमान नहीं है, यानी वो स्वयं प्रकाशकत्व है, ऐसे अर्थ है यहाँ। स्वतः अचलम एवं, अचल है और ऐसे लगता है कि चल रहा है। जैसे रेल में आप बैठे हैं और जैसे लगता है कि पेड़ पौधे भाग रहे हैं, इसलिए वो अचल है। स्वतः अचलम एवं, वो जो है अचल है। अचल का मतलब है कि किसी इंद्रिय, मन, बुद्धि या जो देह है, देह में जितने भी विषय हैं वो विषयातीत है, ये इसका मतलब। अचल का मतलब है कि वो आत्मा विषयातीत है। तद्दूरे, वो बहुत दूर में है। वर्ष कोटि शते अपि अविदुषाम अप्राप्यत्वा दूरम इव। बहुत सुंदर बात कही भगवान शंकराचार्य ने। वर्ष भी बीत जाए, करोड़ों भी बीत जाए, 100 साल भी हो जाए, वीडियो बनाओगे ना, तब भी जो है ना वो आत्मा की प्राप्ति होना संभव नहीं है। बोले क्यों संभव नहीं है? जैसे से याद है बना, फिर से याद। ऐसे आप क्यों कह रहे हैं? तो कहते हैं अज्ञानित्वा। अज्ञानी के लिए नहीं, फ्लैश से याद है, करोड़ों वर्ष भी बीत जाए, 100 वर्ष भी बीत जाए, ध्यान क्यों करें? तब अभी आत्मा तत्व की प्राप्ति संभव नहीं है। यहाँ अज्ञानी शब्द का अर्थ है जो वेदांत अथवा आत्म तत्व में श्रद्धालु नहीं है, जो केवल विषय भोग को ही सत्य मानता है। ऐसा जो लोग हैं अज्ञानी, कितने मेगापिक्सल, जिनकी दृष्टि में न ब्रह्म है, न आत्मा है, न जीव है, ऐसे अज्ञानी के पक्ष में सैकड़ों वर्ष भी बीत जाए। क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने इसकी व्याख्या की विवेक चूड़ामणि में, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत उष्ट ततो विप्रता, ऐसे बताया। भगवान नारद जी घूमते घूमते गए तो एक पेड़ में 2 महात्मा तपस्या कर रहे थे। दोनों ने नारद जी से कहा कि भगवान का दर्शन कब होगा, जा करके बताए।
भगवान ने कहा कि पीपल के पेड़ में जितना पत्ता है उतना दिन तक यदि तपस्या करेंगे तो हम दर्शन देंगे। वो आए बताए, एक संत तो अपना आसन उठा करके चल गया, बोले कि और तपस्या नहीं करनी है, लेकिन दूसरे जो महात्मा था वो बड़ा आकुल व्याकुल हो गए। उसके जीवन में श्रद्धा भक्ति का समावेश हुआ। देवर्षि नारद जी को पकड़ करके नाचने लगा, हरे राम हरे कृष्ण संकीर्तन करने लगा। इतना भाव विभोर हुए दोनों कि नृत्य करने लगे। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा कि भगवान आपने तो कहा था कि इस पीपल के पेड़ में जितने पत्ते हैं उसके बाद में दर्शन दूंगा, ये तो आप 1 घंटे में आ गए। भतीजा वगैरह ना, तो कहते हैं कि भगवान ने कहा कि नारद इन संतों से पूछो पहले से जानता हूँ। ऐसे भाव, ऐसे भक्ति, ऐसे वैराग्य इनके पिताजी रेलवे में था ना। इनके जीवन में हुआ क्या। आज जैसे ज्ञान वैराग्य भक्ति से युक्त होकर के जैसे मेरे चरणों में भजन ध्यान लगाया, ये कभी नहीं लगाए, कि वो तपस्या करते रहे। और उस तपस्या से हम वीडियो बना दूंगा मैं यार इसे। इसका बढ़िया वीडियो बना दूंगा। इतना तपस्या से हम 15-20 मिनट लग जाएगा। अच्छा, इतना तपस्या से पीछे आएंगे मोती, ये आगे नहीं आएंगे। हम जो है प्रसन्न हो गए। इतना तपस्या, ये ऐसे भाव कभी नहीं। वाग गदगदा द्रवते यश चित्तम मम गुण गावत पुलक शरीरा। सही है वो। इसलिए कहा कि ऐसे भाव तो कभी इन लोगों ने दिया ही नहीं। तो भगवत दर्शन तो 1 मिनट में भी संभव है सही लग रहा है। और जन्म जन्मांतर में भी संभव नहीं है, ऐसे लिखा है। जब हमारा भाव, हमारा द्वैत बुद्धि का अभाव हो जाता है, उस समय परमात्मा का दर्शन तो स्वयं हृदय में आपको मिल जाएगा। इसलिए ये कहते हैं तद दूरे, वो बहुत दूर में है। इसके पक्ष में दूर में है तो कहते हैं अज्ञानी के पक्ष में। वर्ष कोटि सत्य अपि अविदुषाम, ऐसे लिखते हैं। अविद्वान जो है, जो अज्ञानी है, उसके पक्ष में बोले वो इतना दूर आप क्यों हैं। बोले अंतःकरण की अपवित्रता। जब तक अंतःकरण में विषय भाव रहेगा तब तक मेरा दर्शन होना असंभव है। और जिस समय विषय नहीं रहेगा, और ये चौपाई आप सब जानते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोही कपट छल छिद्र नहीं भाव। निर्मल अंतःकरण जब होता है तो भगवत दर्शन स्वयं हो जाता है, क्योंकि आपके हृदय में वो बैठा है। निर्मल मन बताया, निर्मल जन नहीं बताया। जन तो व्यक्ति तो हमेशा अच्छा होता ही है, लेकिन कहा निर्मल मन जन। जिसका निर्मल बुद्धि हो गया है, ऐसा जो मन है, वही व्यक्ति मोही पावा, मोही कपट छल छिद्र नहीं भावा। लेकिन फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह लिखा है, यही सरावत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान के चरणों में आना बड़ा कड़क, बड़ा कठिन है। राम कृपा बिनु आई न जाए, बिना उसके अनुग्रह के, बिना सत्संग भजन, ये भाव का आनंद नहीं ले सकता प्राणी। उनके कृपा के बिना संभव नहीं है। इसलिए ये कहते हैं कि तद्दूरे, तद्दूरे का मतलब है अज्ञानी पक्ष में वो बहुत दूर है। तद उ अंतिके, तद बंतिके जो लिखा है उसका पदच्छेद है तद उ। ये संस्कृत में उ जो है ना निपात है। तद माने ये भी निपात है, अंतिके का अर्थ हो गया पास में।
वो ज्ञानी जनों के लिए, श्रद्धालु के लिए बहुत पास में है, समीप है। वो जानता है कि मेरे से इसके यहाँ पे करा दी मार्किंग। जो आत्मा है मेरे से भिन्न नहीं है, अभिन्न है। अत्यंत एव विदुषाम, इसलिए केवलम दूरे अंतिके। और आप चांदों के उपनिषद में देखें, श्वेत केतु जी को अरे तो बताइए, उनके पिता उद्दालक जी ने एक ही वाक्य कहा था, तत्वमसि तत्वमसि तत्वमसि। और लगी नहीं तो बचा तो उसका। सुनते सुनते वो बालक थक गया कि ये क्या कह रहे हैं। बाद में उन्होंने कहा कि आप तो इतने बार बोले, हमको कुछ ज्ञान नहीं आया, तो 9 बार बताए। और 9 बार तत्वमसि कहा तो श्वेत केतु को ज्ञान हो गया। क्यों ऐसे कहा? एक बार कहने से ज्ञान नहीं हुआ। ये जो 9 इंद्रियां हैं, ये सारे इंद्रियां जब भगवतमय हो जाती हैं, भगवत अर्पण बुद्धिया हो जाता है, भगवत कर्म करता है, तो उसको जो है ना, फिर बाद में उसको ज्ञान हो जाता है कि अहम आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। इसलिए उनके पिताजी ने 9 बार बोल दिया, एक बार तत्वमसि नहीं कहा। सोचा कि 1 इंद्रिय सुनेगा, 2 इंद्रिय सुनेगा, 3 इंद्रिय सुनेगा। 9 बार कह करके सिद्ध किया। ये जो इंद्रियां हैं, कायेन मनसा बुद्धिया केवले इंद्रियेरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति यत्व आत्म शुद्ध है। योगी लोग भी सत्कर्म करते हैं इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा। इसलिए 9 बार का पाठ जो है ना, उन्होंने किया। तब श्वेत केतु जी को समझ में आया कि पिताजी 9 बार क्यों बोले। वही श्वेत केतु था, वही उसके मन इंद्रिय थे। और 9 बार के उच्चारण से श्वेत केतु जी को आत्म तत्व का साक्षात्कार होने लगा। इसका मतलब तत्वमसि जो कहा गया, तत्वमसि में उसको अभी शब्द बोध नहीं हुआ था। शब्द बोध के बाद अर्थ बोध होने लगा। इससे ये श्रुति सिद्ध करती है कि तदवंती के समीपे, वो अत्यंत समीप में है। इसके लिए जो श्रद्धालु, जो विद्वान है, तद अनंतर सर्वस्य, उस सबके अंतर्गत है। ऐसा जो ब्रह्म तत्व है, तद अंतरस्य सर्वस्य, सबके अंतर्गत। तद सर्वस्य अस्य बाह्यतः, वो सबके बाहर भी है। यह आत्मा सर्वांतर इति श्रुते, शंकराचार्य भगवान कहते हैं ये आत्मा सर्वांतर व्याप्त है। इसलिए अस्य सर्वस्य जगतो नाम रूपा क्रिया आत्मकस्यो, ये संपूर्ण जगत में आकाश के समान वो व्याप्त है। संपूर्ण जगत के अंदर वो व्यापक है। प्रज्ञान घन एव इति, क्योंकि प्रज्ञान घन ब्रह्म है, इसलिए यहाँ पर कहते हैं, इस पक्ष में उठाया है तद दूरे तदवंती के। बहुत दूर भी है और बहुत पास में भी है। भगवान अत्यंत दूर इसलिए है कि अज्ञानी के पक्ष में, ज्ञान पक्ष में, भक्ति पक्ष में बहुत पास में है। वो कहीं गया नहीं, आपके पास में है। ऐसे क्रम दिया। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमो नारायण स्वामी जी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नमो नारायण स्वामी जी। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो स्वामी जी। स्वामी जी, हाँ मैं कह रहा था जो हाँ 15वें श्लोक पाता सर्वस्य चा मृदि संनिविष्टो,
था ना, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके हृदय में अंतर्य रूप से स्थित हो। यह ब्रह्म है, ईश्वर है, क्या मानना चाहिए? नहीं, वहाँ तो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट जो है ना, वो ब्रह्म को मानना पड़ेगा ना। अच्छा, तो ब्रह्म ही मतलब वो सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, हृदय में मैं हूँ। तो ब्रह्म स्वरूप व्यापक है, ब्रह्म माने व्यापक हो गया। और चेतन सत्ता के रूप में, चेतन सत्ता के रूप में ईश्वर कहेंगे तो है, तो ब्रह्म का नाम ही है। लेकिन ईश्वर हम लोग वेदांत में उसको कहते हैं जो माया से युक्त जो चैतन्य है, वो ईश्वर है। इसलिए चैतन्य के रूप में जो ब्रह्म है, जो व्यापक है, उसी को ग्रहण करना पड़ेगा। वहाँ सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, माने संपूर्ण हृदय में मैं व्याप्त हूँ। बाबा आपका माइक खुला हुआ, बाबा 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 सिंह जी, बाबा ठीक है। और दूसरे जब वो कहेंगे ईश्वर सर्वभूतानां, तो वहाँ ईश्वर ही है, हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूतानां, वहाँ ईश्वर शब्द जो आता है ना, ईश्वर शब्द भी तो ब्रह्म परक है। बस माया की उपाधि से वो एक रूप ले लिया, एक तरह रूप भी कह लिया, सगुण रूप में आ गया, सगुण माया उपाधि आ गई ना। ईश्वर कहने का मतलब है कि संपूर्ण जो ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री देवता है, उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर का तो लक्षण ऐसे भी घटाया है, इस ऐश्वर्य, संपूर्ण ऐश्वर्य का जो मालिक, माने ऐश्वर्य 6 है यहाँ, ज्ञान, वैराग्य, धर्म, श्री, ज्ञान, ये जो 6 ऐश्वर्य है, ये संपूर्ण ऐश्वर्य का जो प्रधान है, माने संपूर्ण ऐश्वर्यवान है, उसी का नाम ईश्वर है। तो उसी का नाम है, ब्रह्म का नाम ही ईश्वर है। इसलिए ईश्वर का भी तो वही ग्रहण करना पड़ेगा। अखंड जो चेतना है वही ईश्वर है। ऐसा जो ईश्वर है वो सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर का तो वहाँ दूसरा अर्थ शंकराचार्य ने नहीं किया है। ईश्वर शब्द का अर्थ ये किया है कि षड ऐश्वर्य संपन्न आत्मा। अच्छा अच्छा, भाष्य में देख सकते हैं। हाँ, ऐसे वहां पर अर्थ किया आत्मा को लेकर के। अच्छा, अच्छा, उसी का नाम ईश्वर भी तो होगा ना। ईश्वर कहें, ब्रह्म कहें। उपनिषद उसमें तो आता, उपनिषद ब्रह्म ने पहले ईश्वर माया की उपाधि से ईश्वर बना, और फिर ब्रह्मा विष्णु महेश बना, सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि पालन। तो वो कहते हैं वही ब्रह्म जो है माया की उपाधि से ईश्वर, पहली उसकी उपाधि है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश बनकर 3 रूप, 3 उसकी शक्तियां हैं। सृष्टि माया की उपाधि से है ही वो, ईश्वर का नाम। लेकिन मान लीजिए माया की उपाधि को छोड़ देंगे तो शुद्ध हो गया ना, शुद्ध ब्रह्म हो गया। हाँ, माया की उपाधि से रहित हो शुद्ध ब्रह्म। हाँ, शुद्ध ब्रह्म को भी तो ईश्वर कहा जाएगा। हाँ, शुद्ध ब्रह्म को भी ईश्वर कहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांडों का मालिक। ऐसे अर्थ है वह ईश्वर सर्वभूतानां। तभी भाष्य में एक बार देख लें, वहाँ लिखा है कि संपूर्ण ऐश्वर्य की जो स्वामी आत्मा है उसका नाम ईश्वर है। गीता भाष्य में ऐसे ही लिखा है। तो ये भी है। तो ईश्वर का अर्थ तो यही होता ही है कि माया विशिष्ट चैतन्य को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, यहाँ पर भी आया कई जगह पर, तो उसको इस रूप में देख सकते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ, सारस्वत जी कुछ कह रहे थे क्या? नहीं शर्मा जी, स्वामी जी ने ठीक बोला है, माया विशिष्ट चेतन ईश्वर। उसमें कोई डाउट ही नहीं, उसमें तो कोई शक नहीं है। मुझे वही लगा, सर्वस्वामिति सन्निविष्टम ब्रह्म और ईश्वर में वो निर्गुण निराकार है ना, और वो माया की उपाधि से उसने एक आकार लिया ईश्वर है, हालांकि वो भी उपाधि से युक्त है ना।
अंतर्यामी रूप से जो हृदय में, तो अंतर्यामी रूप से वो ईश्वर कह देते हैं, परमात्मा। जय श्री कृष्ण।